प्रोटीन का अगर आप काम समझें तो लिवर जो आपका पावर हाउस है और ये प्रोटीन को प्रोसेस करता है, जहाँ ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े जैसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और बॉडी की नीड के हिसाब से उसे प्रोवाइड करवाता है, उसका एब्जॉर्प्शन कराता है। अब जब लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस है या फैटी लिवर है या सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है या कोई भी लिवर डिसीज अगर हो रही है, तो यहाँ पर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म या कन्वर्जन या एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो हो जाता है और आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अब अगर आपकी अर्ली स्टेज ऑफ लिवर डिसीज है, फॉर एग्जाम्पल आपको फैटी लिवर है या हेपेटाइटिस है अर्ली स्टेजेस में, या एलएफटी थोड़ा सा डीअरेंज है, तो आप ऐसे में प्रोटीन का इंटेक मॉडरेट टू हाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। आपको इम्यूनिटी अच्छी बेटर करके देता है, हीलिंग को जल्दी प्रोसेस करता है, वीकनेस को हटाता है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है। तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, नीड होती है, और आप मॉडरेट टू हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं एडवांस लिवर स्टेजेस की, जैसे आपको सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है जहां पेट में पानी भर रहा है, या लिवर आपका प्रोटीन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में आपको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है या रेड मीट नहीं लेना है, आप लीन प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है एडवांस स्टेजेस ऑफ लिवर डिसीज में कि आपका टोटल प्रोटीन का जो लेवल है ब्लड में वो कितना आ रहा है या एल्ब्यूमिन कितना आ रहा है, क्योंकि आपको बार बार एल्ब्यूमिन भी चढ़वाना पड़ता है, आपको हाई प्रोटीन डाइट भी लेनी पड़ती है, और हाई प्रोटीन में आप फिश, चिकन, एग्स का इंटेक कर सकते हैं। बट मैं प्रेफरेबली ये मना करूँगी कि आप जैसे जो हमारा एनिमल प्रोटीन है या रेड मीट है, जैसे बीफ है, पोर्क है या मटन है, ऐसी चीज़ों का इंटेक ना करें, क्योंकि फिर जब ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है और क्योंकि लिवर उसको ढंग से एक्सेस नहीं कर पाता, मेटाबोलाइज नहीं करवा पाता, तो वो आपके ब्लड में अमोनिया बन के घूमता रहता है और आपके अमोनिया लेवल्स हाई हो जाते हैं और आपको ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा आपको बहुत वीकनेस फील होता है, आप फेंट भी हो सकते हैं और ब्लड में अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन इशू से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन का इंटेक, स्पेशली रेड मीट का इंटेक नहीं करना है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन से प्लांट के सोर्सेज हैं, प्रोटीन सोर्सेज हैं जो आप इंटेक कर सकते हैं। जैसे आप सोए का इंटेक कर सकते हैं, पल्सेज है, ओट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक कर सकते हैं। अगर मैं एनिमल प्रोटीन की बात करूँ तो आप लीन एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे एग्स है, फिश है, चिकन है, और आप चाहें तो पनीर या फिर आप योगर्ट या टोफू जैसी चीज़ों का इंटेक करके अपनी प्रोटीन की मात्रा बॉडी में इम्बैलेंस कर सकते हैं। और ये ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यही आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करेगा, वीकनेस हटाएगा, बार बार पानी भरने से रोकेगा, और साथ में जो पानी बार बार पेट में भर रहा है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, टोटल प्रोटीन को पूरा बैलेंस करेगा, ताकि आपका लिवर ढंग से रीजनरेट हो पाए और ढंग से काम कर पाए। अब साथ में हम ट्रीटमेंट में ऐसे कुछ हर्ब्स लगाते हैं जो आपके लिवर को फिर से रीजनरेट करने में हेल्प करती है, जैसे कालमेघ, कुटकी, भूमि आंवला, आप इनका इंटेक कर सकते हैं। ये आपके टॉक्सिन्स को बाहर भेजती है, लिवर सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करती है और आपके लिवर को फिर से फंक्शनल करने में भी इम्प्रूव करती है। तो ऐसे कुछ हर्ब्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आप अपने प्रोटीन का इंटेक बैलेंस करते हुए और अपनी लिवर की जो भी डिसीज़ है उस स्टेज के हिसाब से इंटेक करते हुए अपने लिवर की डिसीज़ को बढ़ने से भी रोक सकते हैं, अपने सिम्टम्स को भी हटा सकते हैं और अपने लिवर को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।